अक्सर आपने क्रीपी डॉल्स के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी डॉल के बारे में बताने वाला हूँ जो दिखने में क्रीपी नहीं है, लेकिन अगर उसे कोई गुस्सा दिला दे या उसकी बिना परमिशन के फ़ोटो खींचे तो वो डॉल उसके साथ ठीक नहीं करती। ऐसी घटनाएं हो चुकी है और आज मैं इस वीडियो में रोबोटा डॉल के बारे में बताने वाला हूँ। जो एक शापित डॉल है उसे आज भी फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। ये गुड़िया फ्लोरिडा में रहने वाले बच्चे रोबोट यूजीन ओटो को 1906 में उसके नौकर ने दी थी। बताया जाता है कि वह नौकर काला जादू जानता था। वह रोबोट यूजीन के परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते डॉल पर काला जादू कर दिया, फिर उस गुड़िया को रोबोट को दे दिया। इस गुड़िया को पाकर छोटा सा रोबोट काफी खुश हुआ। जल्दी उसने इस गुड़िया को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। उसका नाम भी रोबोट रखा। वह पूरा दिन गुड़िया को अपने पास ही रखता, यहाँ तक कि उसी के साथ खेलता और रात को भी उसी के साथ सोता था। कहा जाता है कि रोबोट इस गुड़िया को हर हफ्ते शॉपिंग के लिए भी लेकर जाता। उसके कमरे में गुड़िया के लिए अलग से कुछ अलमारियां भी बनी हुई थी। इन अलमारियों में गुड़ियों के लिए रोबोट के कपड़े खरीद रखे थे। रोबोट रोज गुड़िया को नए नए कपड़े पहनाता था। ये सब देखकर रोबोट के माता पिता को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन बच्चा समझ के उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन कुछ समय बाद ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई। रोबोट गुड़िया के लिए इस हद तक पागल था कि वह उसे असल इंसान मानने लगा। तभी उसने ध्यान दिया कि घर से धीरे धीरे चीज़ें गायब हो रही है। अक्सर रोबोट का कमरा उथल पुथल हालत में पाया जाता था। माँ बाप के पूछने पर रोबोट कहता है कि ये सब उसकी गुड़िया ने किया है, तो उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। माता पिता ने रोबोट को इसके लिए कई बार डांटा भी, लेकिन हर बार रोबोट का सिर्फ एक ही जवाब होता कि ये सब वो गुड़िया करती है। तभी एक दिन रात के समय रोबोट की आंख खुली। उसने देखा कि गुड़िया उसके साथ ना सोकर सामने बैठी है, उसे लगातार घूर रही है। ये देखते रोबोट के पसीने छूट गए। उसने देखा कि कमरे में रखी कुर्सियाँ अपने आप हवा में उड़ने लगी। दरवाज़ा अपने आप कभी खुल रहा है तो कभी बंद हो रहा है। ये सब देखते रोबोट के मुंह से चीख निकल गई। रोबोट की चीख सुनकर उसके माता पिता फौरन कमरे में आए। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस गया है या फिर कोई किडनैपर उनके बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो भागकर रोबोट के कमरे में गए तब तक सब शांत हो चुका था। रोबोट कमरे के एक कोने में डरा सहमत से बैठा हुआ था। वही कमरे में चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। गुड़िया भी उसी बेड पर बैठी हुई थी। ये सब देखने के बाद रोबोट का गुड़िया के प्रति प्यार और ज़रा बढ़ गया और आसपास के पड़ोसियों ने भी रोबोट और उसकी गुड़िया को बातचीत करते हुए देखा। यहाँ तक कि खिड़कियों से भी उस गुड़िया को घर में चलते हुए देखा। अब रोबोट के माता पिता को उसके कमरे से रोज अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ किसी बड़े व्यक्ति की जैसी लगती थी। आवाज़ सुनकर जैसे ही रोबोट के माता पिता उसके कमरे में जाते तो उन्हें कमरे में सिर्फ रोबोट और गुड़िया मिलती। जब वह उस आवाज़ के बारे में रोबोट से पूछते तो वह सीधे उस गुड़िया की तरफ इशारा कर देता। उसने बताया कि कई बार गुड़िया गुस्सा हो जाती और कमरे में रखा फर्नीचर फेंकने लगती। इसी बीच रोबोट के खिलौने भी अब टूटी फूटी हालत में मिलने लगे। अब ऐसी पैरानॉर्मल घटनाएं लगातार होती गई। रोबोट का घर ही नहीं बल्कि अब उनके पड़ोसियों के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उनका घर का सामान भी अब इसी हालत में बिखरा हुआ मिलने लगा। धीरे धीरे इस गुड़िया के बारे में पूरे शहर में पता लग गया। जब खबर ज़्यादा फैलने लगी तो रोबोट के माता पिता भी परेशान हो गए। फिर एक दिन रोबोट के माता पिता ने उस गुड़िया को एक बॉक्स में डालकर घर के एक कोने में रख दिया। इसके बाद इस तरह की घटनाएं का सिलसिला थम गया। इसके बाद रोबोट भी धीरे धीरे बड़ा हुआ। वो पढ़ाई के लिए वह न्यूयॉर्क चला गया। फिर पढ़ाई पूरी करके वह पेरिस गया। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड बनी जिससे उसने शादी कर ली। दोनों शादी करने के बाद वापस अमेरिका आ गए। रोबोट ने पुराने घर से सारी चीज़ें उठाई और पत्नी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो गया। जो चीज़ें रोबोट ने घर से उठाई थी उनमें वह गुड़िया शामिल थी। रोबोट तब भी उस गुड़िया को भूला नहीं था। उसने नए घर में गुड़िया के लिए एक कमरा तक बना दिया। उस कमरे में खूब सारे खिलौने भी रखे थे। रोबोट पत्नी को कहता है कि एक खिलौना उस गुड़िया के लिए रखे है। जब पत्नी को यह सब पता चला तो कुछ ही समय में वह भी रोबोट की हरकतों से परेशान हो गई। उसे लगने लगा जैसे पति के नाम पर उसे कोई बच्चा मिल गया हो। उसने रोबोट से विनती की कि उस गुड़िया को कमरे से बाहर ना निकाले। जब भी रोबोट गुड़िया से मिलने जाता तो उसकी पत्नी कहती कि वह कमरा बंद करके उस गुड़िया से मिले। इसी बीच फिर से गुड़िया की वही हरकतें देखने को मिलने लगी। वह कभी दूसरे कमरे में तो कभी किसी खिड़की पर बैठी दिखती। खिड़की में गुड़िया को इस तरह बैठा देख वहाँ से गुजरने वाले लोग भी परेशान होने लगे। यहाँ तक कि रोबोट के रिश्तेदार भी उसे कहने लगे कि जब वह उसके घर आती है तो उन्हें वहाँ किसी के चलने की आवाज़ें आती है, जबकि रोबोट को इस तरह की कभी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। कहा जाता है कि रोबोट गुड़िया की इन हरकतों का आदी हो चुका था, इसलिए उसे ये सब चीज़ें नॉर्मल लगती थी। ऐसे ही समय बीता गया। फिर 1974 में रोबोट की मृत्यु हो गई। इसके बाद इस घर को एक दूसरे परिवार ने खरीद लिया। उस परिवार में रहने वाली एक छोटी बच्ची ने जब गुड़िया को देखा तो उसे बॉक्स से निकाल कर अपने पास रख लिया। एक बार फिर से घर में पैरानॉर्मल चीज़ें होना शुरू हो गई। उस बच्ची ने बताया कि ये गुड़िया जिंदा है और उसे जान से मारना चाहती है। इन घटनाओं से डरकर उस बच्ची के माता पिता ने 1994 में उस गुड़िया को फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में डोनेट कर दिया। लेकिन यहाँ भी गुड़िया की डरावनी हरकतों का सिलसिला जारी रहा। दरअसल गुड़िया को म्यूजियम के अंदर एक शीशे के डिब्बे में रखा था।
कई बार गुड़िया को छोड़कर म्यूजियम की बाकी सारी चीजें यहाँ से वहाँ बिखरी मिलती। रात के समय तो म्यूजियम से बच्चे के रोने की आवाजें तक आने लगी। म्यूजियम के पास रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत म्यूजियम वालों से की। बाद में म्यूजियम के लोगों ने गुड़िया के लिए एक अलग से स्पेशल कैबिन बनाया जिसमें आज भी वह गुड़िया मौजूद है। सन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि जो भी शख्स इस गुड़िया की इजाजत के बिना इसकी फोटो खींचता है उस शख्स को ये गुड़िया श्राप दे देती है और उस शख्स की जिंदगी में पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।